हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमकॉम से मन का जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस रिसर्च मेथड। उसका जो हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा है मल्टीपल रिग्रेशन। ये उसका 4th वीडियो है। और इसके पहले के जो 3 वीडियो है वो अभी आपने चेकआउट नहीं किए तो मेक श्योर कि पहले वो चेकआउट करें, ताकि उसमें जो हमने सम कैलकुलेट किए हैं वो आपको आसानी से समझ में आ सके। तो इस चैप्टर में आज हम सीखने वाले हैं गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम 2019 में जो सम पूछा गया था उसका आज हम कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो मेक श्योर की वीडियो एंड तक देखें तो आपका जो भी सॉल्यूशन है वो समझ में आ सके। और अभी आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करें और बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करें, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमें यहाँ पे बताया गया है कि एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ x3 व्हेन x1 इज इक्वल टू 18 एंड x2 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे हमें x3 फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें यहाँ पे जो इक्वेशन हम बनाते हैं वह x3 का बनाना है। एंड देन हमें यहाँ पे x1 x2 एंड x3 की यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे बनाते हैं, हम जो इक्वेशन बनाते हैं वो। तो फर्स्ट हम यहाँ पे x3 की जो एस्टिमेट वैल्यू है वो फाइंड आउट करने के लिए बोली है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे आगे रखेंगे x3 को। तो x3 इज इक्वल टू b1x1 प्लस b2x2। तो हम ये जो इक्वेशन है वो कैसे बनाते हैं वो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, तो मेक श्योर कि पहले वो चेकआउट करें। तो इस वीडियो में हमें हमारा जो टाइम है वो कम से कम यूज़ हो, इसीलिए हम यहाँ पे जो इक्वेशन है वो डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं। तो फिर हम यहाँ पे जो x3 है वो हम यहाँ पे एज इट इज़ रख देंगे। फिर हम यहाँ पे b0 लेंगे, उसमें प्लस करेंगे b31, यानी कि ये जो हमारा x3 है वो 3 यहाँ पे लिख देते हैं 3। ये जो 1 है x1 का 1 वो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। एंड देन यहाँ पे जो 2 है x2 का वो हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं। एंड यहाँ पे जो x1 है वो हम यहाँ पे x1 पुट कर देते हैं। एंड इसी तरह से b2 x2 की जो अमाउंट है वो भी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे बी हम यहाँ पे एज इट इज़ रख देंगे। एंड यहाँ पे जो 3 है x3 का, इसीलिए हम यहाँ पे पहले 3 लिखेंगे। एंड यहाँ पे x2 का हम फाइंड आउट करें, इसलिए यहाँ पे 2 रखेंगे। एंड पॉइंट करके इसका जो प्रीवियस है x1 उसका जो 1 है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। एंड यहाँ पे जो x2 हमें यहाँ पे दिया गया है वो हम यहाँ पे एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये हमारा जो इक्वेशन है वो हमारा रेडी हो गया है। तो अब हमें जो हमारा इक्वेशन है उसके ऊपर से हमारा जो नॉर्मल इक्वेशंस होते हैं वो हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो होता है वो आपको यहाँ पे लिखना रहेगा। अगर आप ये एग्ज़ाम में नहीं लिखोगे तो आपके जो मार्क्स है वो कट होने के चांसेस रहते हैं। तो मेक श्योर कि ये स्टेटमेंट जो है वो आप लिखना मत भूलिएगा। तो द नॉर्मल इक्वेशंस आर एज गिवन। तो यहाँ पे जो हमारे नॉर्मल इक्वेशन होते हैं वो हम यहाँ पे बनाते हैं। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे जो ये इक्वेशन हमें बनाया है वो हमें सिग्मा में कन्वर्ट करना रहेगा। तो यहाँ पहले हम लिखेंगे सिग्मा x3 और फिर b0 हमें यहाँ पे दिया है, इसके पहले हम यहाँ पे लिखेंगे nb0 प्लस b31.2। x1 की जगह हम लिखेंगे सिग्मा x1 प्लस b32.1 एंड x2 की जगह हम लिखेंगे x सिग्मा x2। तो ये हमारा हो गया है इक्वेशन नंबर 1। तो इसी तरह से हम जो इक्वेशन नंबर 2 है वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा x3 यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम x1 से। तो हमारा जो x1 है उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इस ये जो हमारा पहला इक्वेशन है उसके साथ। तो यहाँ पे x3 x1 इज इक्वल टू
यहाँ पे B0 में पहले से ही दिया गया है, तो B0 यहाँ पे n हमें कैलकुलेशन में नहीं लेना है, यह वो सिर्फ जो हमारा पहला इक्वेशन है उसमें ही आएगा। तो B0 एंड यहाँ पे x1 हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा सिग्मा x1 प्लस ये जो 31.2 है यहाँ पे हम एज इट इज़ रख देंगे। एंड यहाँ पे सिग्मा x1 पहले से ही है, तो सिग्मा x1 को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा x1 का स्क्वायर। देन B32.1 एज इट इज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं। एंड यहाँ पे है सिग्मा x2, उसको मल्टीप्लाई करेंगे x1 से, तो इसका आंसर आएगा सिग्मा x1 x2। तो ये हमारा हो गया है इक्वेशन नंबर 2। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया है, तो हमारा जो ये फर्स्ट इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई किया है x1 के साथ, तो हमारा जो x1 है उसको मल्टीप्लाई किया है इन सब के साथ, तो हमारा जो इक्वेशन आ रहा है वो आ गया है इक्वेशन नंबर 2। तो इसी तरह से जैसे हमने ये इक्वेशन फाइंड आउट किया है, इसी तरह से अब हम यहाँ पे x3 के साथ x2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो B0 आएगा, तो सिग्मा x2, तो B0 इंटू में x2 करेंगे तो हमारा आएगा सिग्मा x2 प्लस B31.2 एज इट इज़ हम यहाँ पे लिख देंगे। एंड यहाँ पे x1 है, तो यहाँ पे x1 इंटू में x2 करेंगे, तो इसका आंसर आएगा सिग्मा x1 x2 प्लस B32.1, यहाँ पे x2 ऑलरेडी है, x2 इंटू में x2 करेंगे, तो इसका आंसर आएगा सिग्मा x2 का स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया है इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे जो नॉर्मल इक्वेशंस थे वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिए। तो अब हमें आगे एक टेबल बनाना रहेगा, और उस टेबल में कुछ पर्टिकुलर्स जो है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी रहेगी, जैसे कि x3 यानी कि सिग्मा x3 फाइंड आउट करना रहेगा, सिग्मा x1 फाइंड आउट करना रहेगा, सिग्मा x2 फाइंड आउट करना रहेगा, देन सिग्मा x3 x1, सिग्मा x3 x2 एंड सिग्मा x1 x2, सिग्मा x1 का स्क्वायर एंड सिग्मा x2 का स्क्वायर। तो इतनी पर्टिकुलर्स हमें टेबल में फाइंड आउट करनी रहेगी। तो फटाफट हम यहाँ पे टेबल जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो टेबल है वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, एंड इसमें जो x1 x2 एंड x3 की जो अमाउंट हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दी गई थी वो हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दी है। तो अब हमें यहाँ पे जो इतनी पर्टिकुलर्स है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी रहेगी। तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ ताकि आपका जो ये टाइम है वो सेव हो सके एंड ये वीडियो जो है वो लेंथी ना हो। तो फर्स्ट ये जो x1 एंड x3 है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारा जो x1 की अमाउंट है एंड x3 की अमाउंट है उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा x1 x3 का। तो फर्स्ट का हम आंसर फाइंड आउट करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे दिया है 15 एंड x3 में दिया है 30, तो 15 इंटू में 30 करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा x1 x3 का। तो इसी तरह से x2 एंड x3 को मल्टीप्लाई करें, तो x2 एंड x3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो x2 एंड x3 का आंसर मिलेगा। इसी तरह से x1 एंड x2 को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा वो आएगा x1 x2 का। देन x1 का स्क्वायर यानी कि जो हमारा x1 हमें यहाँ पे दिया गया है उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारी जो अमाउंट मिलेगी वो मिलेगी x1 का स्क्वायर। एंड x2 का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए x2 हमें यहाँ पे जो दिया गया है उसका हम स्क्वायर करेंगे तो हमारी ये अमाउंट भी हमें यहाँ पे मिल जाएगी। और इन सब का यहाँ पे हमें जो ग्रांड टोटल है वो यहाँ पे लिखना रहेगा। तो फटाफट ये जो अमाउंट है वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो टेबल थी उसकी कैलकुलेशन करके जो सारी अमाउंट थी वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दी है। तो अब हम जो ये अमाउंट हमें यहाँ पे मिली है, जो ये टोटल है, वो हम यहाँ पे जो इक्वेशन हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है उसमें ये अमाउंट हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन जो हमारा है 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 एंड 3।
तो यहाँ पे हमारी जो x3 की जो वैल्यू है उसका टोटल हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो 102, तो 102 यहाँ पे लिख देते हैं इज इक्वल टू n, यानी कि जो हमारा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो, तो यहाँ पे हमें दिया है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे लिखेंगे 6B0 प्लस B31.2। तो B31.2 की अमाउंट हमारे पास अभी नहीं है, तो हम यहाँ पे एज इट इज़ रखेंगे। और x1 यानी कि सिग्मा x1 का जो टोटल है, तो हमारा इसका टोटल है 54। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 54। तो 54B31.2 प्लस सिग्मा x2 का यहाँ पे टोटल है 48 एंड B32.1 हम यहाँ पे एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 4। तो इसी तरह से बाकी की जो दोनों इक्वेशन है उसमें जो अमाउंट है वो पुट करके हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो हमने इक्वेशन फाइंड किए थे उसमें अमाउंट हमने यहाँ पे पुट कर दी है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पे किस तरह से जो अमाउंट है वो यहाँ पे पुट की है। तो अब हम जो हमारा ये इक्वेशन है 4 5 एंड 6 उसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे जो हमारा इक्वेशन नंबर है 4 एंड 5। तो यहाँ पे इक्वेशन 4 एंड 5 हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो 4 एंड 5 नंबर का जो इक्वेशन है वो सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे जो B0 की अमाउंट है वो यहाँ पे सेम करनी होगी, यानी कि इन दोनों को ऐसी अमाउंट से मल्टीप्लाई करना होगा कि यहाँ पे जो अमाउंट है वो सेम आ सके। तो यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन नंबर 4 है, तो इक्वेशन नंबर 4 को हमें 9 के साथ मल्टीप्लाई करना रहेगा ताकि ये जो अमाउंट है वो दोनों सेम आ सके। तो ये हमारा इक्वेशन 4 है, तो उसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 102 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 980। 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 54B0 प्लस 54 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 486B31.2 एंड 48 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 432B32.1। तो ये हमारा जो 4th नंबर का इक्वेशन था वो हमने यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे लिख दिया है। और जो हमारा 5 नंबर का जो इक्वेशन है वो हमारा ये सेम ही हो गया है 54। तो 5 नंबर का इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो ये हम यहाँ पे एज इट इज़ लिख देते हैं। तो इज इक्वल टू 54B0 प्लस 576B31.2 प्लस 531B32.1। तो यहाँ पे जो हमारी सारी अमाउंट है वो हमें यहाँ पे प्लस में दी गई, तो प्लस प्लस माइनस होगा, यहाँ पे भी प्लस प्लस माइनस, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन है वो रेडी हो गया है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे सॉल्व करना रहेगा। 918 में से माइनस करेंगे 1116। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा -198 आएगा। फिर इज इक्वल टू का इज इक्वल टू, तो ये दोनों सेम ही है इसीलिए यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 0। फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.9 सॉरी यहाँ पे आएगा हमारा आंसर -19 B31.2 और इन दोनों का माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो है -99 B32.1। तो यहाँ पे जो हमारी अमाउंट है वो यहाँ पे हमें माइनस में मिली है, तो अब हमें इसको प्लस में कन्वर्ट करना रहेगा। तो इन दोनों अमाउंट को हम इज इक्वल टू के इस साइड ले आएंगे तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएगी, और ये जो अमाउंट है उसको इज इक्वल टू के इस साइड ले आएंगे तो ये भी अमाउंट पॉजिटिव हो जाएगी। तो फर्स्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं 19B31.2 प्लस 99B32.1 इज इक्वल टू 198। तो ये हमारा जो इक्वेशन है वो यहाँ पे हमारा रेडी हो गया है। तो इसको हम एज्यूम कर लेंगे कि ये हमारा इक्वेशन नंबर ए है। तो यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन नंबर ए है वो हमें यहाँ पे मिल गया है।
और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अभी आप ये मल्टीपल रिग्रेशन की जो शॉर्टकट मेथड है वो आप देखना चाहते हैं तो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखें। इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपको जो मल्टीपल रिग्रेशन की जो शॉर्टकट मेथड है वो आपको बताई है कि हम कैसे जो इसका फॉर्मेट है कैसे सम को कैलकुलेशन करना है वो याद रखें। तो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखें। और यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन ए है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया है। एंड नाउ वी हैव टू सॉल्व इक्वेशन नंबर 4 एंड 6। जैसे हमने यहाँ पे 4 एंड 5 जो इक्वेशन है वो सॉल्व किया, इसी तरह से हमें यहाँ पे जो इक्वेशन हमारा है इक्वेशन 4 एंड 6 वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना रहेगा। तो 4 एंड 6 को हम यहाँ पे जो सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जो B0 की अमाउंट हमें यहाँ पे दी गई है वो इन दोनों की भी सेम करनी रहेगी। तो इन दोनों जो इक्वेशन है उसको ऐसी अमाउंट से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये जो B0 की अमाउंट है वो दोनों सेम आ सके। तो यहाँ पे जो हमारा 4th नंबर का इक्वेशन है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना रहेगा 8 के साथ, ताकि हमारा जो ये अमाउंट आएगी वो दोनों की सेम ही आएगी। एंड ये 6 नंबर का जो इक्वेशन है उसमें कोई भी चेंजेस करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो 4th नंबर का इक्वेशन है हमारा यहाँ पे उसको हम यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट यहाँ पे आती है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। एंड जो हमारा इक्वेशन 6 है वो हमें यहाँ पे एज इट इज़ लिखना रहेगा। तो ये जो इक्वेशन है वो भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट करके लिख दिया है। तो अब हम यहाँ पे जो 816 में से माइनस करेंगे 1034, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा -218 एंड इज इक्वल टू का इज इक्वल टू देन इन ये दोनों अमाउंट यहाँ पे सेम ही है इसलिए ये कट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 0 आएगा। अब इन दोनों का माइनस करेंगे, हमारा आंसर आएगा -99 B31.2 एंड इन दोनों का माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा -110 B32.1। तो यहाँ पे भी हमारा जो आंसर है वो माइनस में आया है, इसीलिए हम इन दोनों को इज इक्वल टू के इस साइड ले आएंगे और ये जो अमाउंट है वो इज इक्वल टू के इस साइड आएगी। तो ये क्या हो जाएगा, तो 99 B31.2 प्लस 110 B32.1 इज इक्वल टू 218। तो ये हमारा हो गया है इक्वेशन नंबर बी। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन नंबर ए एंड बी दोनों यहाँ पे मिल गए हैं। तो अब हमें जो इन दोनों ए एंड बी जो इक्वेशन है उन दोनों को कंपेयर करना रहेगा। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे इन दोनों को जैसे हमने यहाँ पे सेम अमाउंट की, इसी तरह से जो फर्स्ट अमाउंट है B31.2 की ए एंड बी इक्वेशन में वो फर्स्ट हमें यहाँ पे ऐसी अमाउंट से मल्टीप्लाई करनी होगी कि जिससे ये दोनों की अमाउंट जो है वो सेम आ सके। तो यहाँ पे जो हमारा ए एंड बी इक्वेशन है उसको हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन नंबर ए एंड जो बी थी वो हमने यहाँ पे जो फर्स्ट अमाउंट थी वो दोनों को सेम करके हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो इस अमाउंट को सेम करने के लिए हमने यह जो इक्वेशन नंबर ए है उसको 99 से मल्टीप्लाई किया और जो इक्वेशन नंबर बी था उसको 90 से हमने मल्टीप्लाई किया। तो इन दोनों की जो अमाउंट थी वो हमें यहाँ पे सेम मिल गई है। तो अब ये दोनों अमाउंट जो है वो सेम है इसीलिए यहाँ पे 0 आएगा। और फिर यहाँ पे इन दोनों को माइनस करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -99 B32.1 एंड इन दोनों का हम माइनस करेंगे तो हमारा इसका आंसर आएगा -18। तो ये हमारा जो आंसर है वो मिल गया है। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे B32.1 की अमाउंट। तो B32.1 की अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए -18 एज इट इज़ एंड -99 जो मल्टीप्लाई में है वो आ जाएगा डिवाइड में। तो इन दोनों का हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.18। तो हमारा जो B32.1 का आंसर है वो हमें यहाँ पे मिल गया है 0.18। तो आई होप कि यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा।
तो अब हमें ये जो हमारी अमाउंट मिली है उसको हम यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन नंबर ए है उसमें यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो हमारा इक्वेशन ए जो है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो वो है 90B31.2 प्लस 99B32.1 इज इक्वल टू 198। तो यहाँ पे जो B32.1 है उसकी अमाउंट यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे हम ये एज इट इज़ रखेंगे और यहाँ पे 99 इंटू में करेंगे 0.18 इज इक्वल टू 198। तो यहाँ पे इसको एज इट इज़ 31.2 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 17.82 इज इक्वल टू 198। तो फिर हमें ये जो हमारी अमाउंट है 70.82 वो इज इक्वल टू कि इस साइड आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये यहाँ पे होगा 90B31.2 इज इक्वल टू 198 माइनस 17.82। तो यहाँ पे 19B31.2 इज इक्वल टू इन दोनों का माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 180.18। फिर हमें यहाँ पे B31.2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे पहले ये लिख देते हैं, देन 180.18 और ये जो 90 है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है और यहाँ पे आएगा तो आएगा डिवाइड में। तो इन दोनों का हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो है 2.002। तो ये हमारा जो B31.2 का जो आंसर है वो भी हमें यहाँ पे मिल गया है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे जो हमने ये अमाउंट फाइंड आउट की है उसको हम पुट करेंगे जो हमारा इक्वेशन नंबर 4 है उसमें। तो हमारा जो ये इक्वेशन नंबर 4 है वो हम यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है 102 इज इक्वल टू 6B0 प्लस 54B31.2 प्लस 48B32.1। तो ये हमारा जो इक्वेशन नंबर 4 है वो हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है। तो अब हम यहाँ पे 102 एज इट इज़ रख देंगे, फिर ये भी एज इट इज़ 54 एंड B31.2 की अमाउंट हमें यहाँ पे मिली है 2.002 एंड यहाँ पे 48 एंड B32.1 की जो अमाउंट मिली है वो है 0.18। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 0.18। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो 102 एज इट इज़ 6B0 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर होगा 108.108 एंड इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आएगा 8.64। तो ये जो हमारा इक्वेशन है उसको हमने आधा सोल्व कर दिया है। तो अब हम इसका फर्दर सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे जो 102 है वो हम यहाँ पे एज इट इज़ रख देंगे 6B0 एंड इन दोनों का हम एडिशन करते हैं तो इसका आंसर हमें यहाँ पे मिलता है 116.748। तो ये हमारा जो इक्वेशन है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया है। तो अब ये प्लस में है तो इसको हम इज इक्वल टू के इस साइड लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 102 माइनस 116.748 इज इक्वल टू 6B0। तो इन दोनों का माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो है -14748 इज इक्वल टू 6B0। तो अगर हमें यहाँ पे B0 की अमाउंट फाइंड आउट करनी है तो -14748 डिवाइड में आएगा 6 इज इक्वल टू B0। तो अगर हम यहाँ पे इसका डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -246 इज इक्वल टू B0। तो यहाँ पे जो B0 की अमाउंट थी वो भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दी है। तो अब हम यहाँ पे जो हमारा रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करने को लिए बोला था उसका स्टेटमेंट हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट था वो भी हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है। तो अब हम हमारा जो रिग्रेशन लाइन है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो x3 इज इक्वल टू -2.46 उसमें प्लस करेंगे हमारा जो आंसर है वो
तो x1 प्लस 0.18x2। तो ये जो हमने रिग्रेशन लाइन लिखी है वो हमारा जो पहले हमने यहाँ पे जो इक्वेशन लिखा था उसमें हमने जो भी अमाउंट हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है वो हमने यहाँ पे पुट कर दी है। तो हमारी जो रिग्रेशन लाइन है वो हमें यहाँ पे मिल गई है। तो आई होप कि आपको ये इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती इसके बाद भी तो फील फ्री टू कमेंट बिलो एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। एंड नेक्स्ट वीडियो का सजेशन भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और अब हम देखते हैं जो मल्टीपल रिग्रेशन है उसको हम शॉर्टकट तरीके से कैसे याद रखें कि ये जो फुल लेंथ का जो सम है वो हम शॉर्टकट में याद रख सके कि हमें कैसे ये फाइंड आउट करना है। तो अब हम ये देखते हैं कि इसका जो शॉर्टकट ट्रिक है वो। तो यहाँ पे जो मल्टीपल रिग्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए मैंने यहाँ पे जो शॉर्टकट ट्रिक जो मैंने यहाँ पे बनाया है वो मैंने यहाँ पे जो स्टेप में कन्वर्ट कर दिया है जो हमने कैलकुलेट किए है उसको। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे ये है कि मेक नॉर्मल इक्वेशन 1 2 3। तो यहाँ पे जैसे हमने 1 2 एंड 3 इक्वेशन हमने यहाँ पे जैसे बनाया है तो फर्स्ट स्टेप जो आपका रहेगा वो रहेगा ये इक्वेशन बनाना। देन सेकंड स्टेप जो है वो है मेक टेबल। तो यहाँ पे जो हमने टेबल बनाया है वो टेबल यहाँ पे आपको ड्रॉ करना रहेगा। ये आपका हुआ है सेकंड स्टेप। फिर थर्ड स्टेप क्या है तो पुट द अमाउंट ऑफ टेबल इन इक्वेशन 1 2 3 एंड गिव द नेम फॉर 5 6। तो ये जो आपकी टेबल की जो अमाउंट हमें यहाँ पे मिली है जो हमारा ये टोटल है उसको हमें यहाँ पे जो हमारा 1 2 एंड 3 जो इक्वेशन है उसमें यहाँ पे पुट करना होगा। और उसका जो आंसर आएगा पुट करने के बाद उसको हमें नाम देना होगा 4 5 एंड 6। तो ये हमारा स्टेप नंबर हो गया 3। एंड आगे हम डिस्कस करें तो हमारा जो स्टेप नंबर 4 है वो है देन सॉल्व इक्वेशन 4 5। तो यहाँ पे इक्वेशन 4 एंड 5 को कंपेयर करके यहाँ पे सॉल्व करना रहेगा। तो इसको कंपेयर करने के बाद हमारा जो स्टेप नंबर 5 है उसमें बताया गया है कि यू विल गेट इक्वेशन ए बाय सॉल्विंग 4 एंड 5। तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन 4 एंड 5 सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे इसका आंसर हमें यहाँ पे मिलेगा इक्वेशन ए। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन ए मिल गया है। फिर जो हमारा स्टेप नंबर 6 है उसमें यहाँ पे बताया गया है कि देन सॉल्व 4 एंड 6 इक्वेशन। तो यहाँ पे जैसे 4 एंड 5 इक्वेशन सॉल्व किया है इसी तरह से हमें यहाँ पे 4 एंड 6 नंबर का जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन करना रहेगा। तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप देखें तो वो है 7 नंबर का एंड यू विल गेट इक्वेशन बी बाय सॉल्विंग 4 एंड 6। तो यहाँ पे जो 4 एंड 6 हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट आंसर आएगा वो आएगा बी इक्वेशन। तो यहाँ पे 4 एंड 5 सॉल्व करना है पहले तो हमें मिलेगा यहाँ पे ए इक्वेशन। एंड यहाँ पे 4 एंड 6 इक्वेशन को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है तो हमारा आंसर में मिलेगा हमें यहाँ पे बी इक्वेशन। फिर हमें नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है स्टेप नंबर 8 में देन सॉल्व ए एंड बी इक्वेशन एंड यू विल गेट आंसर ऑफ बी। तो यहाँ पे हमें जो ए एंड बी इक्वेशन मिले हैं और तो उसको हमें यहाँ पे 4 एंड 5 की तरह यहाँ पे हमें सॉल्व करना रहेगा। तो यहाँ पे ए एंड बी को हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। तो यहाँ पे जो बी की अमाउंट है वो यहाँ पे बी 32.1 इस तरह की अमाउंट को मैंने यहाँ पे बी सिर्फ लिखा है। तो मेक श्योर कि आप वो समझ जाना कि यहाँ पे बी मैंने किसको कहा है। तो यहाँ पे आपको बी की अमाउंट भी यहाँ पे मिल गई है। तो अब हम स्टेप नंबर 9 में हमें बताया गया है कि देन पुट दैट वैल्यू इन बी इन इक्वेशन ए। तो यहाँ पे जो हमें बी की वैल्यू जो मिली है उसको हमें जो इक्वेशन ए मिला था हमें उसकी अमाउंट यहाँ पे हमें पुट करनी है। तो इक्वेशन 1 में इक्वेशन ए में हमें यहाँ पे पुट कर दिए। तो एंड यू विल गेट अनदर अमाउंट ऑफ बी। तो अगर आप जो ये बी की अमाउंट है वो इक्वेशन ए में पुट करेंगे तो आपको अनदर यहाँ पे बी की अमाउंट मिलेगी। तो ये बी की जो अमाउंट है वो हमें यहाँ पे मिल गई है। एंड हमारा जो लास्ट स्टेप है उसमें कहा गया है
then put all value in equation 4 and you will get answer of all equation। तो यहाँ पे हमें ये दोनों b की जो अमाउंट हमें यहाँ पे मिली है उसको हमें इक्वेशन नंबर 4 जो हमारा है उसमें पुट करना रहेगा, तो हमारा जो इक्वेशन है उसका आंसर यहाँ पे हमें मिल जाएगा। और लास्ट में आपको यहाँ पे जो रिग्रेशन लाइन बताई गई है फाइंड आउट करने के लिए उसका आंसर भी हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको ये स्टेप जो है वो आसान लगे होंगे। तो ये स्टेप जो है वो सारे क्वेश्चंस जो है मल्टीपल रिग्रेशन के उसमें ये फॉलो करना आप, तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका सही आएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप ये स्टेप्स अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी के जो भी सम्स है उसमें ये सेम ही स्टेप्स रहेंगे। तो मेक श्योर कि ये आप याद रखिएगा, ताकि आप इस ऑर्डर में याद रखेंगे तो आपको जो मिस्टेक होने के चांसेस है वो कम से कम रहेंगे। तो अगर आपको ये समझ में आया होगा, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी रही है इसमें तो मेक श्योर कि कमेंट बिलो एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।